हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है। और नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है दैट इज़ रेशनलाइजेशन। ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों की क्लास 9th में चाहे हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो, इस टॉपिक से 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। साथ ही साथ मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम काम करते हैं अंडर रूट के लिए। अगर आप लोग क्लास 9th में ही इस अंडर रूट का सॉल्व करना बेटरली सीख लेते हो तो क्लास 10th में अंडर रूट के इक्वेशन सॉल्व करना आपको आसान लगेगा। अदरवाइज वहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी और यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। अब आप लोग बोलोगे कि नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक रेशनलाइजेशन नहीं है, एकदम लास्ट टॉपिक है, तो मुझे पता है। बट अगर हम लोग पहले रेशनलाइजेशन कर लेंगे ना तो बाकी के टॉपिक को समझने की आपकी पावर थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम रेशनलाइजेशन सीखते हैं। अब क्लास 9th में ना कुछ बच्चों को अंडर रूट को सॉल्व करना, अंडर रूट की टर्म्स को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता। तो पहले मैं वो छोटी छोटी बातें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों ने क्लास 6, 7 एंड 8 में पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं आपको अंडर रूट क्या होता है उसका मतलब सिखाती हूँ। आप लोग इस अंडर रूट को स्क्वायर रूट भी बोलते हो, मैं आपको मतलब बताती हूँ। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है और मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दो, तब आप लोग इस स्क्वायर को इधर लेकर जाते हो तो ये बन जाती थी पावर 1/2। ये तो सबको पता होगा ना कि इस पावर को जब हम इधर लेकर जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये बात तो सबको पता है ना। अगर नहीं पता तो आप लोग इस बात को देख लो। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि y³ की वैल्यू 27 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तब आप इस पावर को इधर लेकर जाओगे और इसको बनाओगे 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया। हालांकि अभी हम लोग शॉर्ट्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर आप लोगों के इन पावर पर अच्छे से समझ आ जाएगा क्या करना है। अभी मेरा काम रेशनलाइजेशन में अंडर रूट को, बेसिकली अंडर रूट को ही मुझे अच्छे से समझाना है। तो शॉर्ट्स में हम पावर को बाद में समझ लेंगे, अभी हम इस पर काम करते हैं। अब ये जो पावर 1/2 है ना, इसी को हम लोग अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, दैट इज योर स्क्वायर रूट। क्लियर हो गई मेरी बात। अब स्क्वायर रूट में हमें क्या करना होता है, आप लोग देख रहे हो ना, ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 है, तो हमें 2 के पेयर्स क्रिएट करने होते हैं। तो ये जो आपका 4 है ना, तो सबसे पहले आप लोग 4 का एलसीएम लोगे। तो जब आप लोग 4 का एलसीएम लोगे तब आप इसे क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 2। अभी मैंने बोला ना कितने का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है। तो ये 2 का पेयर बन गया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक दो एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। ऐसे ही मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27 है, तो मुझे अंडर रूट 27 को सॉल्व करना है। आप लोग इस x को भी हटा दो। मैं बोल रही हूँ कि आप अंडर रूट 27 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करके दो। तो आप अंडर रूट 27 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले इस 27 का एलसीएम लोगे। तो ये आएगा 3 9 जा, ये आएगा 3 3 जा, ये आएगा 3 1 जा। अब आप लोग इस 27 को कैसे लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। मैंने एलसीएम लिया, 3 बार 3 आया ना, इसीलिए। अब मैं बोल रही हूँ ना स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट। तो मैंने अभी आपको बोला 2 के पेयर्स बनाने हैं, तो यहाँ पर ये पेयर बन गया 3 इंटू 3, 3 के एक पेयर क्रिएट हो गया। तो ये तो आपका स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन गया, पर इस वाले 3 का कोई पेयर नहीं है, तो ये आपका स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा। तो आपके पास अंडर रूट 27 की वैल्यू कितनी होगी, 3√3। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप लोगों को अंडर रूट 150 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन 150 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 150 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से राइट करेंगे तो आएगा 2 7 जा 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड होगा, इट बिकम 3 एंड देन 1। तो अंडर रूट 150 मेरे पास कितना आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, राइट। हम लोगों को जब भी स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड करना होता है तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। और आप याद रखिए, आप कुछ भी क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वहाँ स्क्वायर रूट आता है तो सबसे पहले आपका काम उस स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड ही करना होता है। जब वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तभी आप एडिशन करोगे, तभी सब्ट्रैक्शन करना या वॉटेवर कुछ भी उसमें ऑपरेशन आपको अप्लाई करना हो, बट पहले आप स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। अब 2 का कोई पेयर नहीं है बट 5 का पेयर बन गया है, तो जिसका पेयर बन गया उसे आप बाहर निकाल दो। और ना तो 2 का पेयर बना है
और ना ही हमारे पास 3 का पेयर बना है, तो ये दोनों आपके स्क्वायर रूट में ही रहेंगे। तो आपका जो अंडर रूट 150 है इट बिकम 5√6। आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट सिंप्लीफाइड करना आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। 9th क्लास में अगर आप लोग स्क्वायर रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड रैशनलाइजेशन सीख लेते हो तो ये आपका ना एकदम स्ट्रॉन्ग रूट बन जाता है। कोई भी पेड़ आंधी में तभी सर्वाइव करता है जब उसकी जड़ें मजबूत हो। तो क्लास 9th है ना, एक तरीके से यही है। अगर आपने क्लास 9th के मैथ्स अच्छे से की ना तो आपको हायर क्लास में मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। हालांकि जो मैंने अभी पढ़ा है वो 6th, 7th, 8th में भी हमने किया है, बट फिर भी आप लोग क्लास 9th में आके इन चीज़ें नहीं कर पाते, तो अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो, ठीक है। साथ ही साथ एक और काम करो, आप लोग आर.डी. शर्मा ज़रूर परचेज करो। आज जो मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, मैं आपको आर.डी. शर्मा से क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड ने जो भी न्यू बुक दी है उसमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं कि आप इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो फ़ोन लेकर मत बैठना, वो फ़ोन के साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठना, साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड वीडियो कंप्लीट होने के तुरंत बाद आर.डी. शर्मा उठाएंगे, चैप्टर 3 है रेशनलाइजेशन, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ अंडर रूट को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। मान लो ये मेरे पास है 2 और मुझे √2 को ऐड करना है √3 में, तो ये दोनों बच्चों ऐड ही नहीं हो सकते। स्क्वायर रूट तभी ऐड होते हैं, तभी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर सेम हो। ये 2 है, ये 3 है, ये दोनों डिफरेंट नंबर है, तो ये ऐड ही नहीं हो सकते। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही आपका आंसर है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग मुझे √3 को √3 में ऐड करके दो, तो अब ये ऐड हो सकता है। अब ये कैसे ऐड हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना वो डिजिट सेम है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब इन्हें कैसे ऐड करते हैं वो भी ध्यान से सुनो। क्या आप लोग इसे 3 + 3 करके 6 लिखोगे? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जब भी हमें स्क्वायर रूट की टर्म्स को ऐड करना होता है तो आप लोग अंदर वाली टर्म्स को ऐड नहीं करते हो, इनके बाहर वाले नंबर को ऐड करते हो। अब आप बोलोगे इसके बाहर तो कोई नंबर ही नहीं है। जब इसके बाहर कोई नंबर नहीं होता तो 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम 1 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिलेगा। 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो वही नंबर वापस मिलता है। तो अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1, और इधर भी कितना होगा? 1। तो अब आप लोग क्या करेंगे? 1 + 1 2 लिखेंगे एंड √3। समझ आया आप लोगों को? जब भी हमें स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को ऐड करना होता है तो हम स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर्स को नहीं जोड़ते हैं, जो इनके बाहर नंबर लिखा गया है ना हम उन्हें ऐड करते हैं। तो इसके बाहर क्या लिखा गया है? 1, कुछ नहीं है तो 1, इसके बाहर क्या है? 1, तो 1 + 1 इट बिकम 2 एंड फिर इस √3 को एज इट इज लिख देंगे। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे पास इसके लिए एक और रीज़न है। क्या मैं इन दोनों में से √3 को कॉमन ले सकती हूँ? आप लोग इन दोनों में से √3 कॉमन लो, तो ये √3 बाहर आ गया, इधर बचा 1, ये √3 बाहर आ गया, इधर बचा 1, 1 + 1 कितना बन गया? 2। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिख दिया √3। बट आप लोग इतना नहीं सोचो, आप लोग डायरेक्ट लिखो 1 + 1 2 √3। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 2√5 को ऐड करना है 3√5 में, तो क्या होगा? ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, सेम है। तो अब आप इन नंबर्स को ऐड कर दोगे, 2 + 3 5 एंड आप क्या राइट करोगे? √5। तो इट बिकम 5√5। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बोला √20 को ऐड करना है 3√5 में, तो बताओ आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर 20 है, इधर स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, तो इन्हें ऐड ही नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल गलत है। अभी सोचो मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करेंगे। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा तब अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे, प्लस माइनस जो भी हमें करना है। तो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। क्या √20 सिंप्लीफाइड फॉर्म में? नहीं, 20 बहुत बड़ा नंबर है, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? इसका एलसीएम लेकर। आप लोग क्या करोगे? इस 20 का एलसीएम लोगे तो इट बिकम 10, ये 5 और ये कितना आएगा? 1। तो आप लोग देखो 2 का पेयर बन गया ना, 2 बाहर आ जाएगा, बट 5 का पेयर नहीं बना, तो √20 मतलब 2√5। समझ गए मेरी बात? अगर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर कोई बड़ा नंबर आएगा
तो पहले आप उसे सिंप्लीफाइड करोगे, जब वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा उसके बाद आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कोई भी रूल लगा लेना। तो अभी ये कितना आएगा प्लस 3√5, अब तो ऐड हो सकता है तो इट बिकम अगेन 5√5। क्लियर हुई आप लोगों को मेरी बात? चलिए कुछ और सेम आपका सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ 4√7 को 3√5 में माइनस करो तो ये माइनस नहीं होगा क्योंकि ये 7 है, ये 5 है, दैट इज आंसर, यही आंसर है। और अगर मैं आप लोगों को बोलती हूँ 2√5 को माइनस कर दो 3√5 में, तो अब ये माइनस हो सकता है। क्यों माइनस हो सकता है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर 5 है और ये भी 5 है। तो अब आप बताओ 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो हम जानते हैं जब प्लस माइनस होता है तो माइनस करना होता है, लेकिन साइन वो लगाते हैं जो नंबर बड़ा हो। तो 3 में से 2 को माइनस करोगे 1 आएगा, और 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो 3 वाला नंबर बड़ा है ना, तो हम उसका साइन लगाएंगे। और ये बात तो सबको ही पता होगी ना, 2 में से 3 माइनस करो तो -1 मिलता है, राइट। फिर √5 को हम एज इट इज राइट कर देंगे। हम 1 कभी दिखाते नहीं हैं, तो आप इसे क्या लिखोगे √5 -√5। क्लियर हो गया? चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, आर.डी. शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज में सीधा ब्रैकेट्स ओपन करना है। ये बेसिक टर्म नहीं दिया है क्योंकि ये हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी थी, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 9th में बहुत सारे बच्चों को इसे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन देती हूँ। 3√7 ठीक माइनस 4√5 प्लस 3√7 प्लस 4√5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि सिर्फ सेम अंडर रूट वाले प्लस होते हैं, ये माइनस, तो इधर √7 है और इधर √7 है, तो ये दोनों टर्म सॉल्व होंगी, और इधर √5 है, इधर √5 है, तो ये दोनों टर्म सॉल्व होंगी। तो आप देखो यहाँ पर 7 के आगे 3 है, इधर भी √7 के आगे 3 है, और प्लस का साइन है प्लस का, तो आप जानते हो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, इट बिकम 6√7। अब 4√5 4√5, बट ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है। अब हम सब जानते हैं कि अगर एक ही टर्म पॉजिटिव में हो और वही टर्म नेगेटिव में हो तो कैंसिल हो जाता है, आंसर 0 हो जाता है। तो इधर हम प्लस में 0 लिखेंगे और 0 को किसी में भी ऐड करो तो वही मिलता है, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट में टर्म्स को जोड़ना और घटाना सीख लिया। अब बात करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की। चलिए मल्टीप्लिकेशन बच्चों बहुत आसान है। अगर मेरे को √3 की √3 में मल्टीप्लाई करनी है तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखना, मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट वाले नंबर को स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करना है और इनके बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझ आया? अभी समझ आएगा, ध्यान से देखो। इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, अभी मैंने आपको बताया 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो 1 मिलेगा, और अंडर रूट वाले को मल्टीप्लाई कर दो, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो कितना मिलेगा 9, और हम सब जानते हैं √9 की वैल्यू 3 होती है, तो इट बिकम 3। समझे? तो मैं कहती बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर से करो और स्क्वायर रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट वाले से करो। एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ, और इसमें सेम हो तो भी मल्टीप्लाई होगी एंड डिफरेंट नंबर हो तो भी मल्टीप्लाई होगी। आप लोग मेरी बात थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनोगे ना तो आप लोगों को चीज़ें सब समझ आने लगेगी। देखो ये स्क्वायर रूट क्या है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 4, फिर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अगर इन्हें प्लस करना होता तो नहीं होता, माइनस करना होता तो नहीं होता, मल्टीप्लाई में सब की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20। क्या 6 √20 हमारा आंसर है? नहीं, आपको √20 को सिंप्लीफाइड करना होगा, और मैंने अभी आप लोगों को एलसीएम लेके से सिंप्लीफाइड करना सिखाया था। मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ। 20 मेरा 5 × 4 होता है, सब जानते हैं। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 को मुझे बाहर लिखना होगा, एंड 6 2 = 12 हो जाएगा, इट बिकम 12√5। ठीक है, अभी पीछे सॉल्व किया था, अगर किसी को ये स्टेप ना समझ आए तो पीछे वाला स्टेप देख लेना। चलिए एक दो और मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बोल रही हूँ 3√6 की मल्टीप्लाई 2√2 में करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 3 2 = 6, √6 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 12। अब इस 12 को आपको सॉल्व करना होगा, तो आप लोग 12 का एलसीएम लेंगे, तो 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 2 का पेयर बन गया तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर नहीं बना तो इट बिकम 12√3। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे √3 की मल्टीप्लाई करनी है 5√7 से, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगी, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 7 ज़ा 21, 21 अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, दैट्स योर आंसर।
क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को एक और चीज़ देती हूँ, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ज़रा ध्यान से देखो। अगर √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, इसके आगे 1, इसके आगे 1, 1 1 ज़ा 1, तो इट बिकम 1√9। और हम सभी जानते हैं ना √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, जानते हैं ना सब लोग। एक और एग्जांपल लेते हैं, √4 की मल्टीप्लाई √4 से करेंगे तो बाहर 1 है, बाहर 1 है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 हम लिखते नहीं है। 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और सब जानते हो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो अब ध्यान से सुनो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये वाला स्टेप हटा ही दो, सीधा लिखो √3 की मल्टीप्लाई √3 से करने पर 3 मिलता है, √4 की मल्टीप्लाई √4 से करने पर 4 मिलता है, बीच वाले स्टेप को हटा दो। अगर मैं बोलूँ √5 की मल्टीप्लाई √5 से करूँ तो कितना लिखोगे, 5। समझ गए। अब इस पर क्वेश्चन देती हूँ मैं, आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं बोल रही हूँ 3√3 की मल्टीप्लाई 2√3 से करो तो 3 2 जा 6, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इट बिकम 18। समझ गए। तो कभी भी सेम अंडर की मल्टीप्लाई करनी हो ना तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नंबर लिखो, √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो डायरेक्ट 3 लिखा। ये चीज़ें आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आप सभी को चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो पे लाइक कमेंट करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनके मैथ्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो सके। मैं बहुत लो लेवल से सारी चीज़ें क्लियर करा रही हूँ ताकि सब लोगों को मैथ्स अच्छे से समझ आए। एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं 3√5 की मल्टीप्लाई करती हूँ 2√5 में तो क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो 3 2 सा कितना आएगा 6, और √5 की √5 में मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या लिखना है, √25 लिखना है, नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट 5। ये भी सेम 5, एंड 6 5 से कितना होता है 30, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गई मेरी बात, अच्छे से समझ आ गई। चलिए अब आपकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। आर.डी. शर्मा की जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सब मैंने करा दी हैं। हमारे पास आर.डी. शर्मा में जो एग्जाम्पल 1 है वो शर्ट से रिलेटेड है तो वो हम लोग वहीं पर करेंगे। हम लोग एग्जाम्पल 2 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2 में मेरे को क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड करने के लिए बोला है, ये है 3 + √3 फिर 2 + √2, और मुझसे क्वेश्चन में कहा है कि मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। देखिए एक ये टर्म है, एक ये है, ब्रैकेट लगा रखा है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या ओपन करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। क्या ब्रैकेट ओपन करना आता है? अगर नहीं आता तो कोई डरने की बात नहीं है, मैं हर चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में समझा रही हूँ। बस वीडियो को देखते हुए पेन कॉपी का यूज़ करो, साथ साथ नोट करो, वीडियो के बाद एक्सरसाइज उठाओ, सॉल्व करो। जिनके पास आर.डी. शर्मा नहीं है वो गूगल पर जाओ और वहाँ पर लिख दो कि हमें आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज निकाल दो, वहाँ पर रेशनलाइजेशन, तो आपको गूगल पर आर.डी. शर्मा का PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्वायर रूट कैसे ओपन करना है, ब्रैकेट्स कैसे ओपन करना है ना, हम यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करना सीख रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस 3 को राइट करेंगे, ठीक, ये वाला 3। अब ये वाली टर्म राइट करेंगे विद साइन। साइन लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 9th में बच्चे जब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट्स के साइन को ध्यान में ना रखना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन करते हुए साइन पर ध्यान लगाओ। अगर आपने कहीं पर भी प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस किया ना तो आपने जितना भी सीखा है वो सब 0 है। ठीक है, चलिए तो मैं अब इस टर्म को लिखूंगी बट साइन के साथ। प्लस है तो प्लस लिखा, माइनस होता तो माइनस, और अब मैं इस पूरे पार्ट को राइट करूंगी 2 + √2, और इधर भी क्या करूंगी 2 + √2। ओके, क्लियर हो गया। पहले इसे लिखा, फिर इसे लिखा, इस पूरे ब्रैकेट को एक बार इधर लिखा, इस पूरे ब्रैकेट को एक बार इधर लिखा। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है जी, अब हम क्या करेंगे, पहले इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा 6। साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस का लगाया। अब 3 की मल्टीप्लाई √2 से करनी है। ध्यान से देखो, 3 की मल्टीप्लाई √2 से करनी है, तो मैंने आपको क्या बोला था, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से। ध्यान से देखें, √2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, और अब इसके पास अंडर रूट वाली टर्म है ही नहीं तो इसकी वाली अंडर रूट की टर्म लिख दो 3√2। क्लियर हो गई मेरी बात। ये मल्टीप्लाई भी आप अभी गलत करोगे, एक बार में आ ही नहीं सकता, आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आर.डी. शर्मा की बुक लो,
प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए, तो अब 3 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3√2। अब ये वाला टर्म पूरा हो गया, इसके से मल्टीप्लाई होगी, इसके से मल्टीप्लाई होगी। अब इधर आते हैं, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। √3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, आगे √3 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो √3 के आगे कुछ नहीं है तो इधर 1 होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगी तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट वाली टर्म बस इतनी है, तो इट बिकम +2√3। क्लियर हो गया। बार बार याद रखें, जब भी मल्टीप्लाई करनी है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से। चलिए, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 हम राइट नहीं करते, है ना। चलिए, अब अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 2 है, 3 2 जा 6। क्लियर हो गया। अब क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं? देखो ध्यान से देखेंगे, ये तो अंडर रूट में है ही नहीं। इसके अंदर रूट के अंदर कितना है, 2, इसमें रूट के अंदर 3, इसमें रूट के अंदर 6, तीनों नंबर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम इन्हें ऐड ही नहीं कर सकते। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + √7 की मल्टीप्लाई 2 + √5 से करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को अभी ब्रैकेट खोलना सिखाया कि पहले हम लोग क्या राइट करेंगे, पहले आप लोग 5 लिखेंगे, फिर साइन के साथ +√7 लिखोगे, ये पूरी टर्म राइट करोगे, 2 + √5 राइट किया, फिर ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे। और अब क्या करना है बच्चों, इस 5 की मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, √7 की मल्टीप्लाई एक बार इससे और एक बार इससे, राइट। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 10। 5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 5√5। आप लोग जानते हो आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, अंडर रूट वाला पार्ट सेम। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 जा 2, √7 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगी, 7 5 जा 35 एंड अंडर रूट। क्लियर हो गई मेरी बात, यही आपका आंसर है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं तो हम उन्हें प्लस नहीं कर सकते। क्लियर हो गया जी। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है। इसमें भी हमें ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाइड ही करना है। तो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 करा रही हूँ, एंड 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 5 + √5 देन 5 - √5। इस बार माइनस का साइन है, तो इस माइनस के साइन पर हम ध्यान से समझदारी से काम करेंगे। चलिए सबसे पहले इस 5 को राइट करेंगे, फिर आप लोग इस +√5 को राइट करोगे। ये पूरी टर्म हम यहाँ लिखेंगे 5 - √5 एंड देन अगेन ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पर आप राइट करोगे, राइट। चलिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी तो कितना मिलेगा, 25। 5 की √5 से मल्टीप्लाई करूँगी, इधर 1 है, 5 1 जा 5, √5 एज इट इज। साइन देखा आप लोगों ने। चलिए अब इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे 1 है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो 5 एंड रूट वाला पार्ट एज इट इज। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करनी है, प्लस माइनस माइनस, याद है ना मल्टीप्लाई में अगर हम मल्टीप्लाई की बात कर रही हूँ, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस का साइन मिलता है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस साइन मिलता है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस साइन मिलता है, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस। बेसिक बात क्या होती है, अगर सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अगर सेम साइन है तो मल्टीप्लाई के बाद आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं तो पॉजिटिव, और 2 नेगेटिव लोग मिल जाते हैं तो भी पॉजिटिव। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल जाए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, डिफरेंट साइंस की अगर मल्टीप्लाई हो तो कौन सा साइन मिलता है, नेगेटिव। तो याद रखना, सेम साइन की मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव मिलेगा, डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव मिलेगा। अब देखो √5 है, √5 की मल्टीप्लाई √5 से करनी है तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर सोचो अपने दिमाग में। क्या आप लोगों ने √25 सोचा, तो इसका मतलब है आप मेरी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो, और जिन बच्चों ने 5 सोचा वो बच्चे ध्यान से मेरी बात सोच रहे हैं। आप लोगों को मैंने बोला था जब अंडर रूट के अंदर सेम नंबर्स लिखे हो, उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो डायरेक्ट वही नंबर राइट कर देना। तो √5 के √5 से मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखो ये 25 है और ये -5 है, तो ये तो सिंपल नंबर्स है ना, सिंपल नंबर्स तो जुड़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं।
अब ये +25 है, -5 है, तो 25 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, राइट, इट बिकम 20। अब आप लोग देखो 5√5 ये भी है, ये भी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना मिल गया, 20। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एंड आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 + 2√2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 3 - 2√2 से। तो सबसे पहले मैं ये 3 राइट करती हूँ, उसके बाद मैं ये 2√2 राइट करूँगी। ये एंटायर ब्रैकेट वाला पार्ट मैंने यहाँ पर राइट करना है। सॉरी बच्चों, साइन लगाना मैं भूल गई, साइन मस्ट है। एंड देन ये भी मैंने राइट कर दिया। चलिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 × 3 9, माइनस का साइन। अब 3 की मल्टीप्लाई 2√2 में करनी है, तो नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करनी होती है, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 6 और √2 एज इट इज। कुछ बच्चे से ऐसे लिखेंगे 6√6, जो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से करो। अगर आप 3 की मल्टीप्लाई 2√2 से कर रहे हो तो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट वाला पार्ट एज इट इज राइट करना है। ये बेसिक चीजें हैं, ध्यान से समझनी है। चलिए प्लस, अब 2√2 की 3 से मल्टीप्लाई करनी, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6 एंड इट बिकम √2। अब 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में करनी है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर माइनस का साइन, साइन पर फोकस करना है आप लोगों को। अब आप लोग 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 से करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 4 और √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो √4 नहीं होगा ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे 2, 4 2 जा 8। क्लियर हो गया? चलिए अब ये 9 है, ये -8 है, तो 9 में से 8 को माइनस करोगे 1, सेम टर्म में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो गया तो इट बिकम 1। ठीक है, तो आपका एग्जाम्पल 3 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 4 इन्होंने दिया है, बट मैं एग्जाम्पल 4 से पहले कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ और ब्रैकेट्स ओपन करवाती हूँ आप सभी लोगों को। 3 - √2 को मल्टीप्लाई करता है, किसे मल्टीप्लाई करें, 4 + √5 से। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले आप लिखोगे 3, फिर आप साइन के साथ लिखोगे -√2। माइनस दिया है मैंने, बहुत ज़रूरी है ये माइनस देखना। तो 4 + √5 लिखा, और इधर भी आप लोगों ने 4 + √5 लिखा। ध्यान से देखेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करूँगी 12, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, 3 1 जा 3 √5। आप देखो ज़रा, यहाँ माइनस का साइन है, जान पूछ के मैंने ये माइनस का साइन दिया था। इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करने पे क्या मिलता है, माइनस। दैट्स वाई ये साइन इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, बिलीव मी 9th क्लास में यहाँ पर बहुत गड़बड़ होती है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर दो कि हम ब्रैकेट्स ध्यान से ओपन करें साइन के साथ। चलिए इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 √2, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से तो अगेन माइनस होगा, अंडर रूट के अंदर 2 है, अंडर रूट के अंदर 5 है, 5 2 जा 10। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप इसे सिंप्लीफाइड कर ही नहीं सकते, ये 5 है, ये 2 है, ये 10 है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, सॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √2, नहीं ये तो इजी हो जाएगा, मुझे थोड़ा साइन पे काम कराना है। 3 - √2 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 - √3 से। तो सबसे पहले आप 3 लिखोगे, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 3 - √3, फिर -√2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 - √3। ओके, इसके से मल्टीप्लाई करूंगी 9, माइनस इसके से मल्टीप्लाई करूंगी 3 √3। ध्यान से देखें, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करनी है, प्लस माइनस माइनस, इट बिकम 3 √2, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो इट बिकम प्लस √6। क्लियर हो गया? साइन पे काम किया, सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये 9, ये √3, ये √2, ये √6, दैट इज योर आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने करा दी। एग्जाम्पल 4 भी मैं आप लोगों को करा देती हूँ। यहाँ पर एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी बस लगाने के लिए बोला है कि √5 + √2 के होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो हम लोगों को ये आइडेंटिटी ऑलरेडी आती है, आप लोगों ने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी, हालांकि 9th क्लास में इस आइडेंटिटी पे फिर से काम करना होगा हम लोगों को, बट मैं एक बार 8th क्लास की आइडेंटिटी अगेन रिपीट करा देती हूँ। आइडेंटिटी थी a + b का होल स्क्वायर। क्या थी आइडेंटिटी? ये थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर हमें a - b का होल स्क्वायर ओपन करना था
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों आइडेंटिटीज आप लोग याद कर लो, रेशनलाइजेशन में ज़रूरत पड़ेगी। रेशनलाइजेशन में एक और आइडेंटिटी की ज़रूरत होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तीन आइडेंटिटी बच्चों याद कर लो, क्योंकि इन तीनों आइडेंटिटी के बिना रेशनलाइजेशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। हो तो इन आइडेंटिटी के बिना भी जाएगा, बट क्यों ना ईजी चीज़ें करें, हार्ड करने का क्या ही फ़ायदा। चलिए, तो अब यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि ए प्लस बी की बात हो रही है। तो पहले आइडेंटिटी क्या कहती है, ए का स्क्वायर करो, फिर बी का स्क्वायर करो, फिर प्लस लिखो, 2 लिखो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। करें शुरू। चलिए, मेरे पास ये वाली टर्म बनेगी ए और ये वाली टर्म बनेगी बी। तो पहले हमें √5 का स्क्वायर करना है, प्लस फिर आपको √2 का स्क्वायर करना है, प्लस फिर 2 लिखना है, फिर ए टर्म लिखनी है, फिर उसकी मल्टीप्लाई बी से करनी है, राइट। दैट इज योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए, √5 का स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चों, अगर मैं बोल रही हूँ √5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है √5 की मल्टीप्लाई √5 से करनी है, और √5 की मल्टीप्लाई √5 से करोगे तो ये आपको मिलेगा 5, प्लस √2 की मल्टीप्लाई को √2 से करेंगे तो इट बिकम 2, प्लस अब आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अंडर रूट के अंदर जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 2 ज़ा 10, तो इट बिकम अंडर रूट में 10, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 से, तो इट बिकम 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इट बिकम 7 प्लस √10। क्लियर हो गया। ये आपके आर.डी. शर्मा में, ठीक है, एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है दैट इज √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर। चलिए, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये मेरे पास a बन जाएगा, ये मेरे पास b बन जाएगा। और अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई कि पहले हम लोगों को a का स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस का साइन लिखकर b का स्क्वायर लिखना है। कुछ बच्चे तो b के स्क्वायर में माइनस लगाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर क्या लगाओगे -2a, और a की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, b से करेंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चलिए, √11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 2 इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √55, इट बिकम 16 -2√5, ठीक है। इसे √55 को आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो, आप करना चाहो तो आप कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ। ये एक प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों को हम पहले ही से अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाई, इसको भी पहले अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल पाई, तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं निकाल पाऊंगी। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। क्यों 2 कॉमन ले सकती हो, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो जब मैं 2 को कॉमन लूँगी तो 2 को 16 से डिवाइड करूँगी, तो आप जानते हो 8 आएगा। ये 2 बाहर आ चुका है तो सिर्फ अंडर रूट में 55 बचेगा, ओके। ये बाहर आ गया है तो ये बचा, इसमें से 2 बाहर लिया है तो 2 को 16 से डिवाइड करके इधर राइट करना होगा। तो आपकी आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 3.1 मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी करा देती हूँ, और फिर हम लोग सेकंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो मेन एक्सरसाइज है, जो रेशनलाइजेशन पर डिपेंड करती है। ये सब था आपका बेसिक, ठीक है। तो आज का वीडियोस बेसिक के बाद कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग रेशनलाइजेशन की एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों की 3.2। चलिए, अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व करा रही हूँ, दैट इज 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करें। अगेन ये मेरे पास टर्म बना a, ये मेरे पास टर्म बना b, तो पहले मुझे a का स्क्वायर करना है, तो मैं 2√5 का स्क्वायर करूँगी, फिर मैं इस टर्म का स्क्वायर करूँगी तो 3√2 का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगाएंगे 2, पहले ये वाली टर्म लिखनी है और फिर मल्टीप्लाई में आपको ये दूसरी टर्म लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया, 2√5 की मल्टीप्लाई 2√5 में करनी है, तो क्या होगा बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4, √5 की मल्टीप्लाई √5 से करोगे 5, तो 4 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर मिला 20। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से करनी होगी क्योंकि स्क्वायर है, तो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर 9, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर मिलेगा 2, प्लस नंबर्स की पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। अब अंडर रूट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 10, इट बिकम 18 को 20 में ऐड करेंगे तो इट बिकम 38 प्लस
12 अंडर रूट 10। अगेन कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 को 38 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 19, 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6, दैट इज़ योर आंसर। क्लियर हो गया? तो मैंने आप लोगों को आर डी शर्मा का 3.1 कंप्लीट करा दिया है। आप लोग इस पूरी वीडियो को देखकर एक्सरसाइज कंप्लीट करें। एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर भेज दूंगी। आज के लिए इतना, थैंक यू।